गणपति बप्पा मोरया, ये वो नारा है। और गणपति भगवान ऐसे भगवान हैं जिनकी आराधना सबसे पहले की जाती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो गणपति उत्सव की तैयारी बड़े ही जोर शोर में शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल से गणपति उत्सव का जो है मुंबई में बड़े ही जोर शोर से आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी के राजा के दरबार में। सबसे पहले तो हम आपको अंधेरी के राजा का दर्शन कराना चाहेंगे। अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से कहेंगे कि वो अंधेरी के राजा को आप लोगों को दर्शन कराएं कि अंधेरी के राजा का जो लुक है आप देख सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से मूर्ति को जो है ढाका गया है, क्योंकि कल से जो है गणपति बप्पा का जो पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी और बड़े ही हर्षोल्लास से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में दर्शकों की अगर हम बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, तो बड़े ही दूर दूर से लोग यहाँ पर गणपति उत्सव का लुत्फ उठाने आते हैं, देखने आते हैं और बप्पा के दर्शन करने आते हैं। अंधेरी के राजा के मंडल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से यहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और क्या कुछ नया दिया जाता है हर बार? इस बार क्या कुछ नया है? ये अंधेरी का राजा का 52वां साल है। 66 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी विशेषता है गणपति बप्पा की कि ये अनंत चतुर्दशी को नहीं जाते, उसके अगले जो संकष्टी चतुर्थी आते हैं उस दिन उनका विसर्जन निकलता है और उनका उससे दूसरे दिन, संकष्टी चतुर्थी के दूसरे दिन उनका विसर्जन होता है। और स्पेशली क्या यहाँ पर हमारे अंधेरी के राजा का गणपति बप्पा का दर्शन उनके चरण स्पर्श तक है, चरण तक उनका स्पर्श है और वो इसकी खासियत है। बिल्कुल चरण स्पर्श तक है। जिस तरीके से अगर हम बात की जाए तो बप्पा के लिए दर्शन की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स है जो 250 से 300 हमारे वॉलेंटियर्स है जो 24 आवर्स उनको ड्यूटी दी हुई है, 4-4 घंटे की, और 24 आवर्स यहाँ पे दर्शन है भगवान का। उनको सब ग्रुप को 4-4 घंटे की ड्यूटी दी हुई है। गाभारा है, ये गणपति बैठे उसका गाभारा, उसके दूसरा गाभारा है, तीसरा गाभारा है, तो सबके गाभारे। और जो भक्तगण है उनकी जो लाइन लगती होती है भक्तों की, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, फर्स्ट एड बॉक्स है, सीसीटीवी कैमरा हमारे इधर यहाँ पे अभी 36 सीसीटीवी कैमरा है। उसमें हर चीज़, हर वॉलेंटियर्स, कोई भक्तगण भी क्या कर रहा है, कैसे उसको सर्विस है या तो उसको कुछ तकलीफ है, वो देखी जाती है। हमारा कंट्रोल रूम है जो 24/7 उसका रिकॉर्डिंग है 30 डेज का। मंडल के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हर बार कुछ नया दिया जाता है। इस बार बप्पा का दरबार किस रूप में सजाया जा रहा है और क्या झांकी बनाई जा रही है? अंधेरी का राजा जो मन्नत जो भी मांगते वो पूरी होती है। तो हमारा अंधेरी का राजा जो है वो एक तो महल या फिर मंदिर में आप उनका विराजमान करते, जैसे कि हमने गए टाइम कुंकेश्वर मालवन का जो फेमस मंदिर है उसमें विराजमान हुए। तो ये बार हमने जो अष्टविनायक गणपति है महाराष्ट्र के, उसमें से एक गणपति रायगढ़ जिला में पाली इधर बल्लारेश्वर करके उसका जो मंदिर है उसका ये देखावा प्रतिकृति हमने इधर बनाई है। अगर बात की जाए गणपति उत्सव कल से शुरू हो रहा है और तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अराउंड 24 घंटे बाकी है। तो ज़ोरों शोरों से काम में सब लगे हुए हैं, क्योंकि कल 10:30 बजे हमारी जो पूजा की मूर्ति होती है उसका आगमन होता है और 11 बजे पूजा चालू होती है। तो इसके वजह से आज रात भर पूरा काम ख़त्म करना होता है, तो सभी उसी इसमें जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें बप्पा की मूर्ति की तो कितने ऊंचाई की मूर्ति है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो है ऊंचाई को लेकर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसे में अंधेरी के राजा की हाइट्स क्या है और कितने दिनों में ये मूर्ति तैयार होती है? अंधेरी का राजा का ये जो है ये हमारा एक फिक्स मूर्ति की हाइट फिक्स रहती है और हम रूल्स के हिसाब से वगैरह चलते हैं। 9 फुट तक मूर्ति की हाइट है और हम जो है ये हर साल यही हाइट रखते हैं। इसमें कोई भी हम चेंजेस वगैरह करते नहीं, क्योंकि लोगों का ये नवसाला पावनारा एक सेम मूर्ति रहती है। जैसे आपने कहा कि हम रूल और गाइड्स को फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल और रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं वॉलंटियर, और इस पूरे दरबार में भक्तों के लिए किस तरह की सुविधाएं की गई हैं? देखो, रूल्स एंड सबसे पहले तो अपना ग्लोबल वार्मिंग की जो एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई एस्बेस्टॉस या कुछ भी थर्माकोल्स या कुछ भी डेकोरेशन में जो एनवायरनमेंट स्पॉइल करता है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करते और उसको फॉलो करके हम पूरा स्ट्रिक्टली यहाँ पे जितना पूरा फॉलो नहीं हो पूरा हाँ लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश कर देते हैं। और बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने कहा कि पूरा 100% नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरह से, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसी मिट्टी से मूर्ति बनती है जिसको लोग लेकर काफ़ी नुकसान होता है, कई बार मछलियाँ जो है प्रवाहित होती हैं।
अगर हम बात करें विसर्जन के दौरान काफ़ी नुकसान भी होता है। ऐसे में क्या क्या गाइडलाइन, जैसे इन्होंने कहा आपके सहयोगी ने कि यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, क्या क्या गाइडलाइन? पूरी गाइडलाइन उन्होंने पूरी गाइडलाइन नहीं कहा, उन्होंने जितना पॉसिबल है उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे मूर्ति तो ये पीओपी की है, वो शाड़ू की मिट्टी जो बोलते हैं, आप उसकी बन नहीं सकते और बहुत नाजुक होती है, उसको संभालना। वो 1.25 फुटी का, जैसे घर में हमारे जो मूर्ति है वो शाड़ू की मिट्टी की हम लोग लाते हैं वो, लेकिन यहाँ पे ये मूर्ति की तो पीओपी की है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और जो डेकोरेशन हमने उसमें सब वुडन में है, ये टोटली वुडन में है। लाखों लोग इसका दर्शन लेते हैं, तो लाखों लोग, हम हर एक भक्त को चरणों में दर्शन देते, तो वो हिसाब से हम साधु की मूर्ति इतनी बड़ी नहीं बना सकते। बिल्कुल पीओपी की मूर्ति है। एक सवाल ये भी बनता है, कई मंडल ऐसे हैं, कई योजनाएं चलाते हैं, कहीं स्कूल चलाते हैं, कई संस्थाएं, अंधेरी के राजा का जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी क्या संस्था क्या क्या काम करती है? हमारा हर साल ब्लड डोनेशन कैंप इधर रहता है। वैसे हम स्कूल के लिए जो हमारे कॉलोनी के बच्चे लोग हैं या गरीब कोई बच्चे लोग हैं, तो उनके लिए बुक्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्लस हमारी खुद की नानावटी में खुद का एक बेड है, यानी कोई कॉलोनी में कोई बीमार वगैरह होता है तो वो बेड उनको फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अलग अलग हम जितना जिम, हमारी खुद की जिम इधर ओलंपिक लेवल पे, तो इसी तरह बहुत सारे ये हम लोगों के लिए करते रहते हैं। कितने वॉलंटियर लगाए गए हैं? और ये जैसे आपने बताया कि इनका विसर्जन जो है अनंत चतुर्थी के बाद किया जाता है, कितने वॉलंटियर होते हैं यहाँ पर? करीबन हमारे जो वॉलंटियर अराउंड 200 से 250 हमारे वॉलंटियर खुद मंडल के, उसके अलावा ईगल सिक्योरिटी जो है उनके अराउंड 20 to 25 वॉलंटियर फ्री ऑफ चार्ज में इधर काम करते हैं। महिलाओं के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? महिलाओं के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड हमारे इधर रहती है गेट के इधर, प्लस महिला वॉलंटियर भी हमारे मंडल के हैं, तो वो भी दिन रात इधर सेवा में जुटे होते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा से लेकर पर्यावरण से लेकर हर उस रूल और रेगुलेशन के फॉलो करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी प्रकार का जो है यहाँ पर असुरक्षा न हो। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये दरबार में जो है पूरी तरीके से सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि सीसीटीवी इस पूरे दरबार में लगाई हुई है हर तरफ, कि यहाँ पर जिसे अगर हम बात करें तो सीसीटीवी को तीसरी आंख कही जाती है और उसकी निगाह पर यहाँ पर इस दरबार में आने वाले तमाम भक्तगण जो है यहाँ पर जो है सबको जो है सबकी निगरानी की जाएगी, बाकायदे मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं महिला सुरक्षा के लिए। ऐसे में वॉलंटियर के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी पूरी तैनाती की गई है और बप्पा का जो दरबार बना है पूरी तरीके से वुडन से बना हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई पर्यावरण पर भी कोई हानि न हो। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।